पास जरूर करा दूंगा। आज मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने आना है। कॉपी चेकिंग हमारी लीनियंट होगी। ये देखो मेरे सारे ऑफलाइन बच्चे हर साल धमाल मचाते हैं। हमने जब 2024 की कंपार्टमेंट की कॉपियां चेक किया था तब केवल 10% बच्चे पास होते हैं, 90% बच्चे फेल होते हैं। इस पर सिर्फ आपको मैसेज करना है, इसलिए पहले प्रिपेयर कर लो। 4 दिन आपके पास बहुत समय है, बहुत समय है बेटा। ऑनलाइन 4 दिन की स्ट्रेटजी में आप 40+ आराम से नंबर ला सकते हो। सो हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेलकम अगेन टू ऑन दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है। जितने भी कंपार्टमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे बहुत घबराए हुए हैं कि सर हम कैसे पास हों, सर मेरी मैनुअल चेकिंग होगी कि सर ऑन स्क्रीन चेकिंग होगी, सर पेपर ईजी आता है क्या, लीनियंट चेकिंग होगी। आप तो बता दीजिए मुझे, क्योंकि आपके सीबीएसई एक्सपीरियंस टीचर हैं एज वेल एज सीबीएसई एग्जामिनर हैं केमिस्ट्री के। चलिए मैं आप सभी को बता देता हूं, पास होना बहुत आसान है और पास होना बहुत टफ भी है। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हो तो आप बहुत आराम से पास हो जाओगे विदिन 2 डेज। अभी तो आपके पास 4 दिन हैं बहुत अच्छे से, ठीक। तो मैं आपको पास जरूर करा दूंगा। आज मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने आना है, आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में आना ही आना है, एकदम फिक्स है, उनको कोई काट नहीं सकता है, ठीक। अगर आप अच्छे से इसको समझ लेंगे तो सबसे पहले मैं आप सभी का वहम दूर कर दूं। जो बच्चे कह रहे थे कि सर क्या कॉपी चेकिंग हमारी लीनियंट होगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमेशा कॉपी लीनियंट होती है चेकिंग। लेकिन बच्चे कौन से सवाल उठाते हैं? जो बच्चे कर नहीं पाते हैं बोर्ड एग्जाम में, मतलब अच्छा, वो बच्चे अपना सवाल उठाते हैं कि नहीं हमारी कॉपी चेकिंग बहुत हार्ड हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। पेपर हमेशा इजी टू मॉडरेट के बीच में ही बनता है और इस बार भी बनेगा, ठीक। लेकिन जो बच्चे कर नहीं पाएंगे उनको लगेगा बहुत टफ है हमारा पेपर, और जो बच्चे कर लेंगे वो बहुत अच्छे से कहेंगे सर मज़ा आ गया करके, बोर्ड एग्जाम में पूरा एकदम वही आ गया जो आपने बताया था। साथ साथ में बच्चे बहुत घबराए हुए हैं कि सर हम पास कैसे हों। देखिए इस बार अगर तुम इस समय अगर आपने कभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और अब पढ़ना स्टार्ट किए हो तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 10 के 10 चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो बेटा आप पास नहीं हो पाओगे, बिल्कुल फिक्स है ये। क्यों? क्योंकि आप इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो जाओगे, बोर्ड एग्जाम में सब भूल जाओगे। आप बोर्ड एग्जाम बेसिकली बार बार निकल रहा है, आप इसको कंपार्टमेंट से ही रिप्लेस कर लीजिएगा। तो आप सभी जाते हो पेपर में तो वहाँ पर कुछ आप सोच नहीं पाते हो कि हमें लिखना क्या है, क्योंकि आप पेट क्वेश्चन पढ़ के ही नहीं गए हो। बहुत सारे बच्चे यही कह रहे हैं कि सर हम कैसे तैयार करें, क्या पढ़ें, कैसे करें। तो मैं आज आप सभी को बता दे रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले आइए मैं आपको एक पेपर की तरफ ले चलते हैं। ये पेपर है 2024 का कंपार्टमेंट एग्जाम का। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसमें नया क्या है, ये तो हमें बोर्ड उस पर मिल जाएगा, वेबसाइट पे मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे कहेंगे। लेकिन ये पेपर हमने जब 2024 की कंपार्टमेंट की कॉपियाँ चेक किया था तब की मार्किंग स्कीम और पेपर मेरे पास है। अगर आप इसको समझ लिए तो आप समझ लो पास होने में कोई तुमको रोक नहीं सकता है और बहुत खुशी खुशी आप पास हो जाओगे। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में आप वो सब भूल जाओगे जो आपको आता है, तो आप वो मत तैयार करो। इज दैट क्लियर? चलिए बता दीजिए ऐसा जल्दी से। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पेपर के बारे में डिस्कस करूँगा। ये जो हमने 6 पेज का असाइनमेंट बनाया है और जो ये कंटेंट मटेरियल डिजाइन किया है, हमने स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, अभी तक वही बोलता चला रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा सोल्यूशन चैप्टर की। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा सोल्यूशन चैप्टर से न्यूमेरिकल आपको मिलेगा और एजियोट्रॉपिक से क्वेश्चन आएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन बनना ही बनना है, कोई रोक नहीं सकता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से ऐसा क्वेश्चन बनेगा या तो 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। आरबीसी को अगर हम NaCl सोल्यूशन में डालते हैं 0.9% में तो स्वेल होगी कि श्रिंक होगी, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। या ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन बनेगा ICRT से, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर का यूज जरूर होगा, बनना ही बनना है। और एजियोट्रॉपिक की डेफिनेशन आनी ही आनी, तो आप अच्छे से तैयार कर लो। एजियोट्रॉप कितने प्रकार के होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के 2 एग्जाम्पल याद कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आना ही आना, एकदम फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता है। बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट क्वेश्चन से न्यूमेरिकल आना ही आना है। 3+2 = 5 नंबर आपके फिक्स ही होना है। कोलरास ला हम मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालने के लिए यूज करते हैं और उससे आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने को आता है। हमने 5 न्यूमेरिकल डाल रखा PDF में, आप उनको कर लीजिए, बस खत्म। उसके बाद बैटरी पार्ट में लेड स्टोरेज और फ्यूल सेल आपको रट्टा मार के जाना है, आना ही आना है ये क्वेश्चन, इसको कोई काट नहीं सकता है। 2024 के कंपार्टमेंट में देख लो, ये देखो लेड स्टोरेज बैटरी, सेकेंडरी बैटरी की पूरी रिएक्शन लिखी गई है, आ गया तुरंत। ठीक है सर, हम अब तैयार कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है, तैयार कर लो। दूसरी चीज़ क्या है, फैराडे ला पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का बनना ही बनना है। फैराडे के फर्स्ट ला पे हमने न्यूमेरिकल डाल रखा है 6, जाके उसको सॉल्व कर लो। ये देखो, अगर आप लेक्चर्स देखने में बिजी हो तो फिर आप नहीं बनेगा ना बेटा कुछ, फिर आप करके ही नहीं गए ना, फिर वहाँ आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। यहीं पे एक PDF आपको मिलेगी जब आप नोट्स परचेस करोगे। ये देखिए, ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखो फैराडे ला पे ये देखो क्वेश्चन डाल दिया। आप इनको प्रैक्टिस कर लो, तुरंत सॉल्व कर लो।
जाहे का सहारा लेना हो चैट जीपीटी का, गूगल का, कहीं से भी आंसर सोल्यूशन निकाल के अपना सॉल्व कर लो, खत्म कहानी। चैप्टर 3 में फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन आना ही आना है। T is equal to 2.303 डिवाइड बाई के ln लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई फाइनल कंसंट्रेशन। परसेंटेज वाला क्वेश्चन ये देखो 5 हमने क्वेश्चन डाला, आना ही आना है, ये फिक्स है बिल्कुल। तो आप उस पर करिए ना, पढ़िए ना। ये देखिए कंपार्टमेंट के एग्जाम में देखिए आप सभी, देखिए ये देखिए स्टेप मार्किंग कैसे होती है। ये देखो आधा नंबर आधा नंबर आधा नंबर आधा नंबर। ये देखो k is equal to 2.303 R नॉट बाई आर से क्वेश्चन आना ही आना है फिक्स। इसमें वही था, या तो 1/4 या तो ये 2/3 या तो 1/16 या तो 99% या तो 90%, आना ही आना है। तो उसको कर लो ना, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है सर, कर लेंगे। अब केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन ये करके जाना है। और आप सभी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि 25 में नहीं आया था कंपार्टमेंट एग्जाम में, अब 26 में आएगा, फिर 26 में आ सकता है। और ये देखो 3 नंबर का आया, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज टेक प्लेस फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन, रेट ला इक्वेशन बताओ, मॉलिक्यूलरिटी बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो आप सभी जानते हो जब कि रेट ला ये एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट एक्सप्रेशन क्या होगी, H2O पे डिपेंड नहीं करती है। तो आपको ये लिखना था R = K C12 H22 O11, खत्म। मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टेंट 2। व्हाट डू यू कॉल सच रिएक्शंस, क्या कहोगे इसको, स्यूडो। 3 नंबर मिल गए, कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया था, मैंने कॉपी चेक किया था इसकी। डी ब्लॉक के अंदर एक क्वेश्चन आता है, वाई Cu+ इज अनस्टेबल एंड Cu2+ इज स्टेबल इन एक्वस मीडियम। एक क्वेश्चन आता है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन कॉपर। एक रिड्यूसिंग एजेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 और K2Cr2 आना ही आना है। KMnO4 की प्रिपरेशन आती है फ्रॉम पायरोलोसाइट ओर। पायरोलोसाइट ओर का बेटा नाम होता है MnO2। और जब हम पायरोलोसाइट ओर की रिएक्शन कराते हैं बेसिक मीडियम में, किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जब फ्यूजन कराते हैं तो मुझे मिलता है K2MnO4, ग्रीन कलर मिलता है। और K2MnO4 को अगर हम एसिडिफाई कर देते हैं तो हमको MnO4 1- यानी पर मैग्नेट मिल जाता है, पर्पल कलर। एक बार क्वेश्चन पूछा गया K2MnO4 और KMnO4 में कौन पैरामैग्नेटिक है, तो K2MnO4 है, KMnO4 नहीं है। फिर आपको कलर डायन से एक MCQ मिलना ही मिलना है कि Ac++ और Cu++, इसमें से कौन से कलर शो करेंगे, कौन नहीं शो करेंगे। आप इनका डायपोल मोमेंट निकाल लीजिएगा, √NN+2 स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ओनली। और जैसे आप निकालोगे, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन रिमेन देन पेयरिंग विल स्टार्ट। या हमसे कह सकते हैं अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो हमारा पैरामैग्नेटिक होगा, और नहीं है तो हमारा डायामैग्नेटिक होगा। 2 प्रिपरेशन आप पढ़ के जाइए। और F ब्लॉक से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आप F ब्लॉक से खाली आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ना है, खत्म, मिल गया नंबर। ये फिक्स क्वेश्चन है लेंथ इससे F ब्लॉक से। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ लिखोगे, डिप्रेशन का शिकार अगर होगे तो आपसे नहीं बनेगा बेटा। फिर ऑर्गेनिक में सर कैसे पढ़ना है, ऑर्गेनिक के लिए देखो हमने कंटेंट डिजाइन कर दिया है, और आज हम टेलीग्राम पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देंगे, लेकिन थोड़ा सा मटेरियल भेजेंगे, 2-3 वीडियो में भेज दूंगा। लेकिन अगर आपको ये पूरा लेना है तो भाई देखो, इसका हम सिर्फ चार्ज कर रहे हैं 399, ठीक। अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए कि सर कैसे क्या करना है, तो आपको 499 करना होगा। और 499 4 दिन की स्ट्रेटजी में आप 40+ आराम से नंबर ला सकते हो, अगर हमारे इस असाइनमेंट को आपने फॉलो कर लिया। ऐसा निचोड़ हमने बना दिया, इतनी मेहनत करके बनाया है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आप वही कर रहे हो। बाद में पछताने को हो जाएगा कि सर बताओ आपका सब पूरा फंस गया और हमने इसको तैयार नहीं किया। एमाइंस की बेसिसिटी आना ही आना है, फिक्स है बिल्कुल। ये देखो मैंने इस पर बना दिया है, एसिडिक बेसिडिक की स्ट्रेंथ में बेसिसिटी पे आना ही आना है, फिक्स है। केमिकल टेस्ट की एक वीडियो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक। तो आप उसको ले लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा। बायोमॉलिक्यूल के क्वेश्चन आज अपने पेड ग्रुप में मैं भेजूंगा। बायोमॉलिक्यूल के अंदर क्वेश्चन फिक्स है। ग्लूकोज की 6 रिएक्शंस होती हैं, एक HI के साथ रिएक्शन, एक HNO3 के साथ रिएक्शन, एक हमारा पेंटाएसीटेट जब बनाता है तो हम उसमें लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, उसके साथ रिएक्शन, और एक हम Br2H2O के साथ रिएक्शन। एक आता है क्योंकि ग्लूकोज कंटेन्स 5 OH ग्रुप, प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन्स 6 कार्बन चेन, ग्लूकोज कंटेन्स 1 एल्डिहाइड ग्रुप, ऐसा क्वेश्चन आता है। MCQ कई बार पूछा गया है। ग्लूकोज NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ग्लूकोज पेंटाऑक्साइड फर्दर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, आपको ये ध्यान रखना है। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग रिएजेंट, कई बार पूछा गया है, कई बार याद रखना आपको। जितने भी हमारे डाइसैकेराइड और हमारे पॉलीसैकेराइड्स हैं वो सब रिड्यूसिंग है, लेकिन सुक्रोज एक हमारा ऐसा है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, कई बार पूछा गया है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन आना ही आना है।
और उसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डीनेचुरेशन करने पर प्राइमरी क्वाटरनरी इनमें से कौन से स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होते हैं। तो प्राइमरी खाली कांस्टेंट रहता है, बाकी सारे स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डीएनए आरएनए में डिफरेंस आना ही आना है। तो यार केमिस्ट्री में पास होना बहुत आसान है, लेकिन आप अगर सब पूरा पढ़ के जाओगे तो भाई नहीं हो पाओगे, फिर आप कहोगे कि सर लो। और इसके बाद अगर पेपर मान लो आपका खराब गया तो आप फिर गाते फिरोगे। तो इसलिए पहले प्रिपेयर कर लो, 4 दिन आपके पास बहुत समय है, बहुत समय है बेटा, बहुत आसानी से पास हो सकते हो। आप ये कंटेंट रखो अपने पास और प्रैक्टिस कर लो बेटा। अभी आपके पास बहुत समय है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो असाइनमेंट है इसको आप कर लो, बैठ के प्रैक्टिस कर लो। इनमें सारे वो क्वेश्चन हमने डीप एनालिसिस करके डाला है, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस जो इस बार आने की संभावना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो आप जाके उनको बहुत आराम से पास हो सकते हो। कैसे करना है मैं आप सभी को एक बार और बता देता हूँ, कैसे ये बाई करना है, कैसे लेना है। ये देखो मेरे ऑफलाइन बच्चे, ये देखो मेरे सारे ऑफलाइन बच्चे हर साल धमाल मचाते हैं, ठीक है। तो आप सभी भी ऐसा कर सकते हो। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8800898327। इस पर सिर्फ आपको मैसेज करना है, एक QR आपको मिलेगा और QR पे 499 या आप 399 भी कर सकते हो। अगर आपको मेंटोरशिप नहीं चाहिए, पंकज सर का गाइडेंस नहीं चाहिए, तो आप ये मत करिएगा, आप 399 करके ये ले लीजिएगा मटेरियल और इसके बाद अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हो, बहुत अच्छी कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है इस चैनल से। थैंक यू सो मच, जय हिंद, स्टे सेफ।